लास्ट सेशन में हमने देखा सिलेक्ट कमांड क्या होता है। आज हम जानेंगे डिस्टिंक्ट कमांड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही रिट्रीव करना है एक कॉलम के रिकॉर्ड्स में से। तो आप कैसे कमांड लिखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही मिलेंगे, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं मिलेंगे आपके कॉलम के रिकॉर्ड से रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम्स के नेम देंगे अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं तो, फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल नेम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका एक टेबल है, वहां पे कुछ कॉलम्स है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी एंड कंट्री। तो आप देख सकते हैं कंट्री कॉलम में आपके कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं जैसे कि इंडिया, इंडिया, इंडिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंट्री है वहां से डिस्टिंक्ट वैल्यूज हम रिट्रीव करेंगे। तो हम अपना कमांड देंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, जो कि हमारा कमांड रहेगा, कंट्री हमारा कॉलम का नेम, और फिर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि है टेबल का नेम, और कमांड को क्लोज कर देंगे विद सेमीकोलन। आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल है और कंट्री कॉलम में हम देख सकते हैं इंडिया, इंडिया करके बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो हम इन डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहते हैं तो हम ये कमांड देंगे। अब हमें ये रिजल्ट मिलेगा कंट्री कॉलम से कि इंडिया, जर्मनी, जापान, यूके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज हमने रिट्रीव नहीं किया, सिर्फ इंडिया एक ही बार रिट्रीव हुआ, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हमको नहीं मिला। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो आपके कॉलम्स देख सकते हैं आप। तो कंट्री कॉलम में आप देख सकते हैं इंडिया जो है रिपीटेड है, तो 4 टाइम्स इंडिया रिपीटेड है, लेकिन हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए हमारे रिजल्ट में। तो हम अपना स्टेटमेंट उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो हमारा टेबल का जो कॉलम नेम है वो है कंट्री, फ्रॉम, जिस टेबल से आप कंट्री कॉलम को रिट्रीव करना चाहते हैं उस टेबल का नेम, दैट इज एम्प्लॉय। और यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सेमीकोलन दे दीजिए और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए। आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक ही बात दिखा रहा है रिजल्ट में, 4 टाइम्स था हमारे कंट्री कॉलम में, लेकिन यहाँ पे जैसे कि डिस्टिंक्ट हमने कमांड दिया है तो सिर्फ एक ही बार इंडिया यहाँ पे दिखा रहा है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में सिटी और कंट्री कॉलम में आपके कुछ रिपीटेशन है। दिल्ली जो है सिटी कॉलम में रिपीटेड है और पुणे भी सिटी कॉलम में रिपीटेड है, और कंट्री कॉलम में इंडिया जो है वो रिपीटेड है 4 टाइम्स। तो हमको लेकिन कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए डिस्टिंक्ट कमांड देंगे, फिर कंट्री कॉलम, सिटी कॉलम को मेंशन कर देंगे, फ्रॉम टेबल का नेम दैट इज एम्प्लॉय। अब हमको रिजल्ट मिलेगा दैट इज कंट्री, और सिटी कॉलम में आप देख सकते हैं कि कंट्री कॉलम में इंडिया जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, सिटी कॉलम में कोई रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि सिटी कॉलम में आप देख सकते हैं दिल्ली को हमने इंडिया कंट्री मेंशन किया है, पुणे को भी इंडिया कंट्री मेंशन किया है। तो इसीलिए एज दो सिटीज को हमने एक ही कंट्री मेंशन किया है, इसीलिए हमको यहाँ पे कंट्री कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज देखने को मिल रहा है। तो अगर हम जाके एम्प्लॉय टेबल में देखें तो सिटी कॉलम में दिल्ली जो है वो 2 टाइम रिपीटेड है, पुणे भी 2 टाइम रिपीटेड है, और कंट्री कॉलम में इंडिया 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, कॉमा, यहाँ पे सिटी लिख देते हैं और एक कॉलम के लिए, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिल चुका है। कंट्री कॉलम में 2 टाइम इंडिया है, क्योंकि सिटी कॉलम में आप देख सकते हैं दिल्ली को भी हमने इंडिया मेंशन किया था, पुणे को भी इंडिया मेंशन किया है। तो इसीलिए एक कंट्री में अगर 2 सिटीज हैं, इसी कारण से कंट्री कॉलम में हमको डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं मिला, हमको डुप्लीकेट वैल्यू मिल गया है इंडिया के लिए। तो ये है आपका डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट।